जय हिंद दोस्तों, मैं हर्ष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक डीबी की तैयारी के बारे में। देखिए, जब मैं आपकी जीके और जीएस की क्लास लाइव करता हूं तब काफी स्टूडेंट्स का एक जो क्वेश्चन है वो आता है कि सर, पोस्ट हमारी नाविक डीबी में 35 है, तो हमको कितना स्कोर करके चलना है अपने एग्जाम में जिससे हम सेफ स्कोर में रहे अपने फाइनल मेरिट के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एंड आपकी सब्जेक्ट वाइज आपकी मैक्सिमम स्कोर की बात करूंगा कि आपको फाइनल मेरिट के लिए मैक्सिमम स्कोर कितना लेके चलना है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके स्कोर के लेकर और आपकी जो तैयारी है सेक्शन फर्स्ट की, यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात है वो करेंगे आपके कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के सेक्शन फर्स्ट के टॉपिक के ऊपर। देखिए, यहाँ पर एक जो बात आपको पहले बता दूं कि कंपटीशन आपका नाविक डीबी में हाई क्यों है। अगर आपने देखा होगा कि 02/2021 की अगर आप कट ऑफ देखते हैं तो काफी यहाँ पर लो रही थी आपकी कट ऑफ। मतलब एक बेसिक जो कट ऑफ जाती है कि किसी की 35 है, किसी की 37, किसी की 42, मैक्सिमम आपकी 45 तक आपकी कट ऑफ गई थी। उसके बाद जैसे ही आपका 01/1/2022 का आपका रिजल्ट आता है, आपने तुरंत कट ऑफ का सीन देखा होगा कि किसी भी कैटेगरी की 45 से कम कट ऑफ नहीं थी। यानी कि 45 आपकी कट ऑफ जा रही है आपके 60 में से। तो आप एक देख सकते हैं कि जब आपकी कट ऑफ 45, 42, 50 तक आपकी जा रही है तो आपकी फाइनल मेरिट कितनी जाएगी। यहाँ पर इसी वजह से अब इसका रीजन क्या है कि सबसे पहले जो आपकी है पोस्ट, कि आपकी जो पोस्ट है वो है आपकी मात्र 35। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर लिखा होगा कि नाविक डीबी के लिए ओवरऑल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं टोटल, जब हम इसको कैटेगरीज वाइज डिवाइड नहीं करते हैं तब आपकी जो पोस्ट है वो है आपकी 35। अगर इसको वहीं पर अगर हम डिवाइड करते हैं आपकी कैटेगरीज वाइज तो अनरिजर्व यानी कि जनरल की कहीं पे है 14, और अगर हम बात करते हैं आपके ईडब्ल्यूएस की तो है आपकी 2, वो भी अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो शायद आपकी 14 से 15। ऐसे ही आपकी कैटेगरीज वाइज आपकी पोस्ट डिवाइड है, तो उसको आप एक बार देख लेना। लेकिन हम आपको ओवरऑल बता दें तो आपकी 35 आपकी पोस्ट है। इसका रीजन क्या है आपकी कट ऑफ जाने का? एक तो आपकी हो गई पोस्ट, उसके बाद बात करते हैं हम आपकी एयरफोर्स बाई ग्रुप की। अभी आप कहेंगे कि एयरफोर्स बाई ग्रुप कहाँ से आया, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन कि जितने भी स्टूडेंट्स एयरफोर्स बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे थे वो सभी लोग, जितने भी एयरफोर्स बाई ग्रुप की सिर्फ स्पेशली आपकी बाई ग्रुप की जो तैयारी कर रहे थे वो नाविक डीबी का फॉर्म फिल करते हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आपको खुद ही पता होगा कि आपने किस एग्जाम के लिए अपना फिल किया। बात करते हैं नेवी एमआर वालों की। नेवी एमआर कि जितने भी स्टूडेंट्स नेवी एमआर की तैयारी करते हैं वो डायरेक्ट अपना नाविक डीबी के लिए ही फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो आपका बिल्कुल कॉमन सिलेबस है। अब बात करें कि मैंने इन दोनों को नाम क्यों लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एयरफोर्स की वैकेंसी आ नहीं रही तो स्टूडेंट्स खाली थोड़े ना बैठेगा। जो भी नाविक डीबी की जो तैयारी जहां उसका सिलेबस मैच करेगा वो उसका फॉर्म फिल करेगा जब वो एलिजिबल होगा। और अगर आप उसने जब वो एयरफोर्स बाई ग्रुप की तैयारी करता है तो उसकी एज भी है और उसकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, आप सभी लोग जानते हैं। नेवी एमआर की बात करते हैं, जितने स्टूडेंट्स नेवी एमआर की तैयारी करते हैं उन सभी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका पूरा हो चुका है, क्योंकि 10th ही आपकी मांगी जाती है आपकी नाविक डीबी की एग्जाम में। तो सबसे बड़ा जो रीजन है कट ऑफ बढ़ने का, दो ही रीजन है कि एक एयरफोर्स बाई ग्रुप वाले स्टूडेंट्स और नेवी एमआर वाले, क्योंकि दोनों की वैकेंसीज नहीं आ रही तो दोनों स्टूडेंट्स दबा के अपनी नाविक डीबी की तैयारी कर रहा है। बात करते हैं हम आपकी सब्जेक्ट वाइज सेक्शन फर्स्ट की टॉपिक की। तो मैथ का आपसे 20 नंबर पूछी जाती है, इंग्लिश आपसे 15 नंबर की, 15 नंबर की, रीजनिंग आपसे 10 की, जनरल साइंस आपसे 10 की और आपकी जनरल नॉलेज आपकी 5 नंबर की यानी 5 नंबर की। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो 60 क्वेश्चन आपके 60 मार्क के आपसे पूछे जाते हैं। आपका 45 मिनट आपका शायद टाइम रहता है। अब हम बात करेंगे आपको मैक्सिमम स्कोर फाइनल मेरिट के लिए कितना लेके चलना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई आपको डराया जा रहा है कि इतना स्कोर आपको लेके चलना है। आप खुद ही अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि जब पोस्ट अगर हम आपकी फॉर्म की बात करते हैं तो 3.5 लाख की समथिंग आपके फॉर्म फिल किए गए और मैक्सिमम स्टूडेंट की अगर हम आपको सही संख्या बताएं तो 70% स्टूडेंट्स ने नाविक डीबी का अपना एग्जाम अपना नाविक डीबी के लिए एप्लीकेशन फिल किया। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता कि 70% नाविक डीबी के लिए उन्होंने अपना फॉर्म फिल किया? जब मैंने एक अपनी पोस्ट डाली तो सबसे ज्यादा वहां पर अगर हम देखें, मैंने जब पूछा सीधा सा क्वेश्चन कि आप किसकी तैयारी करें तो जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें 75, तो मैक्सिमम मैं एक लेके चलता हूं आपका कि 70%। जब 75 का आंसर आया तो वहां पर आपका 70% स्टूडेंट्स ने ये बोला कि हम नाविक डीवी का फॉर्म फिल किया है और नाविक डीवी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि आपका जो कंपटीशन है वो 70% स्टूडेंट्स ने अपना नाविक डीवी का फॉर्म फिल किया और आपको मैक्सिमम स्कोर इतना लेके चलना ही चलना है आपके फाइनल मेरिट के लिए। बात करते हैं हम आपके स्कोर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैंने सीधा स्क्रीन पर लगा के रखा, ना कोई यहाँ पर आपको एक एक करके बताएंगे। तो नाविक डीबी का अगर हम देखें आपका टारगेट जो आपको लेके फाइनल मेरिट के लिए जो आपको टारगेट लेके चलना है वो आपका क्या है।
मैथ की अगर हम बात करें तो आपको 20 में से 19, कम से कम 20 में से 19 आपको लेके चलना है। मैक्सिमम सिर्फ आपके 20 ही हो पाएंगे, ये नहीं कि आपका मैंने कम से कम बोल दिया तो आपके 21 हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 ही रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपको फाइनल मेरिट में जगह बनानी तो कम से कम आपको 19 नंबर लेके चलने ही चलने हैं आपको। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो 13 नंबर, ये यहाँ पर एक नंबर क्यों कम रह गया, आप कहेंगे 20 कर देते तो एक नंबर इस वजह से आपका कम रह गया कि बाई चांस आपका टाइम मैनेजमेंट की वजह से एक आध क्वेश्चन आपके छूट जाता है, तो फिर आपका 19 रह गया तो भी आपका काम चलेगा। अगर आपके 18 भी रह गए तो भी आपका यहाँ पर काम चलेगा, ऐसा नहीं कि आपका दिक्कत हो जाएगी। तो एक दो नंबर इधर उधर अपना कंप्रोमाइज कर लेना, तो कम से कम आपको 19 नंबर आपको लेके चलना है आपकी मैथ में। इंग्लिश की बात करते हो 13 नंबर, यहाँ पर आपको 13 क्यों, क्योंकि वोकैब किसी की सगी नहीं भाई। वोकैब का ऐसा एक सेक्शन की वोकैब मतलब एक आध क्वेश्चन आपसे बनवर्ड या आपसे इडियम सेंटो या आपसे उसकी बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब से, यहाँ से एक आध आपका क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, आप कितनी भी कोशिश करें आपका मिस स्पेल्ड से गलत हो जाएगा, मतलब एक आध क्वेश्चन आपका इधर से उधर गलत हो जाता है, इस वजह से एक आध आपका इधर से उधर क्वेश्चन हो गया, तो कम से कम 30 नंबर आपको यहाँ पर लेके चलना है। बात करते हैं रीजनिंग की, यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आपको दिमाग में चढ़ाना पड़ेगा और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको यहाँ पर 10 में से 10 आपको सही करने हैं रीजनिंग में, क्योंकि आपकी रीजनिंग भी इतनी कठिन नहीं आती और ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं आता कि आपसे कोई वो पीसीएस लेवल की आपसे पूछ लेता रीजनिंग, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाती है। तो आपकी जो रीजनिंग का जो आपका सेक्शन है वो तो आपको 10 में से 10 लेके चलना ही चलना है आपको। बात करते हैं जनरल साइंस की, तो यहाँ से आपको 10 में से 9 नंबर आपको लेके चलना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन भले ही आपसे छूट जाए, जो आपसे फिजिक्स वगैरह पूछे थे बाई चांस आपका न्यूमेरिकल भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है आपकी वर्क पावर एनर्जी से, खासकर 2 बार पूछा गया आपकी दोनों एग्जाम में। तो यहाँ पर कम से आपको बाई चांस का न्यूमेरिकल गलत हो गया आपका यूनिट वगैरह से, तो यहाँ पे एक नंबर आपको यहाँ पे छूट मिलती है, तो आप कम से कम 9 नंबर आपको यहाँ पर जनरल साइंस में लेके चलना है। जीके की बात करते हैं तो वही सीन यहाँ पर है वोकैब जैसा, कि ये भी भाई किसी की वो नहीं है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 नंबर आपको यहाँ पर 3 से 4 नंबर आपको यहाँ पर अगर देखें तो जनरल नॉलेज का आपको 3 से 4 नंबर लेके चलना है। जनरल साइंस की और जीके की सीरीज, तो आपको पता है कि यहाँ पर मैं लाइव क्लास करता हूँ आपकी जीके और जीएस की, तो जितने मैं क्वेश्चन करा दूँ वो तो आप पढ़ ही लें, जितने मैं करा पाऊँ वो आप पढ़ लें। उसके बाद आपको कहीं भी अगर आपको प्ले लिस्ट वगैरह मिलती है जीके और जीएस की, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको देख लें, 30 से 40 वीडियो। देखो मेरे पे आकर मेरे आपसे चैनल पर नहीं मिल पा रही तो आप किसी अदर चैनल पर जाके वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि आपको सिर्फ एक ही चैनल अच्छा पढ़ाता, सभी आपको अच्छा पढ़ाते हैं। तो जहाँ को भी आप जहाँ पे आपको जीके और जीएस की वीडियो मिला 30+, तो आप वो पूरी वीडियो देख लें, सारी वीडियो, जिससे आपको जीके और जीएस में कम से कम ये मान के चलिए कि आपको 15 और 15 का आपका टारगेट यहाँ से हो सकता है। ये ऐसे यही जो सब्जेक्ट है कि एक आपका रीजनिंग हुआ, आपका जनरल साइंस हुआ, आपका जो जनरल नॉलेज और आपका इंग्लिश भी हुआ, कि आपको ये एक अच्छा स्कोर कर देंगे, क्योंकि मैथ में कभी कभी जो आपका कैलकुलेशन की वजह से आपकी गलती हो जाती है, उसकी यहाँ पर ये सब्जेक्ट भरपाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको टारगेट बता दिया कि आपको फाइनल मेरिट में इतना टारगेट लेके चलना है। अदर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जितनी नॉलेज थी आपके टारगेट को लेकर वो यहाँ पर दे दी गई। अब आपको अदर कोई क्वारीज हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप हमसे पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं दूंगा। अब आपसे मुलाकात हुई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।